हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो अपने पेपर कर रहे हैं पीवाईक्यू, उसका 12 मार्च का पहली शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से 11 मार्च तक जितने भी कंप्लीट शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सभी को कर लिया है। तो आज अपनी 12 मार्च की पहली शिफ्ट करेंगे दोस्तों। इसके अलावा आप अपने एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे ये टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है और ये पीवाईक्यू सीबीटी 1 की प्लेलिस्ट, ये सीबीटी 2 की प्लेलिस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो भी पेपर लगाने हैं, टॉपिक वाइज स्टडी करनी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें क्योंकि इसमें मैं क्लास की पीडीएफ डालता हूँ ताकि आप उसे देख पाएं। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20.70 रुपए में बेची गई। यदि यह पुस्तक 18.54 रुपए में बेची गई होती तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ होता। दोस्तों, दोनों ही एसपी है, एक एसपी ऊपर एसपी रुपयों में, तो 20.70 है जो रुपयों में है। इसमें प्रतिशत में कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 115%। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 18.54 रुपये आपका एसपी होता तो आपका एसपी परसेंटेज कितना होता इस पर। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटोगे 23 और 5 से 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20 आ गया। अब इसको देखो, 6 से कट रहा है क्या, 6 चौके 24 और 6 एकम 6 और 2 नहीं कट रहा ना, 4 चौके 16, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसको आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एसपी प्रतिशत बराबर 1854 इंटू में 23 आ जाएगा और बटे में कितना चला जाएगा 414। तो 2 से काट दो, 207 आ गया, 2 से 2 दुए 4, 2 सते 14, 23 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 23 नी में 207 होते हैं। 9 से 9 एकम 9, 0, 9 तिया 27, इसका मतलब 103% आ गया ये। इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा, 3, तो 3% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 समय में भाग में तय कर लेता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर। पहली आधी दूरी 4 किलोमीटर होगी, दूसरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। इसमें इसको टाइम कितना लगता है, 56 मिनट का 2/3 समय लगता है। तो 56 का 2/3 लगेगा इसमें, तो 56 का 1/3 लगेगा इसमें, इस वाले पार्ट में 56 का 1/3 लगेगा टाइम मिनट में। तो आपको स्पीड पूछी है, 4 किलोमीटर बटे में क्या आ जाएगा, 56 इंटू 1/3 करो या इसको 56/3 करोगे तो 3 ऊपर गया। ये मिनट में है, 60 से डिवाइड करोगे तो वो भी ऊपर चला जाएगा। 4 से काटा 14 और ये कितना आ गया दोस्तों, 4 7 हो गया और ये 30 हो गया, 30 ये 90/7 आ गया। इसका मतलब हो गया 12 7 84 और 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, थोड़े लिखने गलत हो गए, आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट, एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा। इसे इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों एमआरपी और क्या है, देखो अंकित मूल्य के 3/4, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया। खरीदा मतलब सीपी कितने पर, 3 पर, 4 रुपये ये 3 में खरीदा। इसके अंकित मूल्य के 15% लाभ पर बेच दिया तो एसपी आएगा। दोस्तों इसमें 0 0 लगा लिया करो,
ठीक है, डबल जीरो लगा लो, आसान हो जाएगा। तो 400 का 15% अधिक मूल्य मतलब 115/100 हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 460 में बेचा। अब देखो 160 का लाभ हो रहा है कितने पर, 300 पर। गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जीरो 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, 1/3%। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, किसी वृत्त के अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों, एक अगर आप सर्कल वर्ग बनाओगे तो वर्ग के अंदर दो चीज बनाओगे, एक तो अंतर्वृत्त बनाओगे, ठीक है ना। अगर वर्ग की भुजा एक है तो अंतर्वृत्त जो वृत्त बना है, वृत्त सर्कल, इसका बताओ यहां से यहां तक क्या होगा। आप बोलोगे सर व्यास होगा। ये किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर इसके भुजा के बराबर होगा। तो अंतर्वृत्त हो गया एक तो, ठीक है, जो भी है, और एक हो गया परिवृत्त हो गया। इनका रेशियो बनाना है। अंतर्वृत्त के व्यास का रेशियो आ गई, व्यास कितना आ गया, 1 आ गया। परिवृत्त का कितना आएगा, देखो एक वर्ग होता है, इसके बाहर अपने अगर सर्कल खींचते हैं तो इसकी जो रेडियस व्यास होगा वो कितना होगा, इसकी भुजा 1 है तो इसका विकिरण कितना, √2 हो जाएगा। और ये देखो व्यास बनेगा इसका, देखो व्यास बनेगा ना इसका, ये 1 है तो ये √2 होगा पूरा, ठीक है। तो ये आ गया √2 आ गया। तो रेडियस का रेशियो भी क्या होता है दोस्तों, सेम ही होता है, ठीक है ना। तो अब एरिया पूछे है तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कॉमन है, कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो कितना आ गया रेशियो, 1:2 आ गया। नेक्स्ट, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21, 35 से पूर्णतः डिविजिबल है। दोस्तों 3 का मल्टीपल देखो इसमें है और 5 का है, 5 के तो सारे ही है। 3 का चेक करो, देखो 3 तिया ये 9 9, ये तो 3 के है। 5 और 0 इसमें तो 5 में 3 का भाग नहीं। ये 3 के मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं बना, 8 बना है ना यहाँ पे टोटल, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 के मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट, एक्स और वाई के बीच का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स वाई 5 3 और 4 6 से समदूरस्थ है। दोस्तों एक लाइन है कोई भी, इसके अंदर आपको पॉइंट दे दिया 5 3 और एक पॉइंट दे दिया 4 6। अगर यहाँ इनके बीच में ऐसा एक्स और वाई कोई पॉइंट है जो ये दूरी और ये दूरी, समझ गए ना, दोनों साइड से इसकी दूरी मतलब ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक और ये दूरी इक्वल, समदूरस्थ का मतलब इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो दोस्तों। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस आ गई, सेम डिस्टेंस ये है तो ये बराबर होगी इसके। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इन पे रूट होता है दोस्तों, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। इनका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 दूनी 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का 12y हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। देखो माइनस का 10x और इधर माइनस का 8x, तो ये 10x इधर जाएगा तो ये प्लस का 2x बनेगा यहाँ पर बराबर में, यहाँ से ये काट दो। अब माइनस का 6y और उधर कितना है माइनस का 12, तो इधर माइनस के 12 ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा उस साइड में, तो यहाँ माइनस का 6y बचेगा। ये भी कर लिया सोल्व आपने। अब ये तो 8 कर ही लिया था। अब देखो 36 और 16 कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है, 52 हो गए प्लस के, और 25 और 9 34 इधर आके माइनस होंगे, कितना बचेगा 8 और ये आगे 1, तो ये हो गया दोस्तों 18 बच गए प्लस के, बराबर में कितना बचा 0। अब 2 से भाग कर दो सभी में, x माइनस 3y प्लस का 9 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ये इक्वेशन चेक कर लो कहाँ है, देखो x माइनस 3y,
x माइनस 3y, या इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे, देखो ये इधर वाली साइड आएगा तो -x, ये प्लस का y हो जाएगा बराबर में 9। तो थोड़ा सोल्व करके इसको चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 80% अधिक है, इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखो तीन संख्याएं हैं दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या मान लो 100 है, तीसरी संख्या से 30% अधिक है तो 130 हो गया, तीसरी संख्या से 80% अधिक है तो 180 हो गया। इनका रेशियो बना लो। क्या पूछा है? अनुपात पूछा है, तो 13:18 आ गया, देखो पहली और दूसरी का। नेक्स्ट, 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग। दोस्तों अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। n कितने? 11, 11 में से 2 गया 9 इंटू 180, 18 में 162 का मतलब 1620 आ गया। नेक्स्ट, p 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है, q 30 सेकंड में समान दूरी तय कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड के बाद पी क्यू से कितना आगे होगा। दोस्तों पी की स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ पी 300 की दूरी तय करेगा 20 सेकंड में, कितना आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और स्पीड ऑफ क्यू निकाल लो, ये भी 300 की दूरी तय करेगा, लेकिन कितने सेकंड में? 30 सेकंड में, तो ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। देखो P की चाल 15, इसकी 10, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप बोलो सर 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपको पूछा है 1 सेकंड में ये स्पीड आ गई तो टाइम कितना? 4 सेकंड में कितनी दूरी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 5 चौके 20, आंसर आ गया डी। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 4 तिया 12, ठीक है, तो 12 इनके गुणा करने पे 2 पेयर बनाने हैं, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो 12 के दोस्तों पेयर करने हो तो आप टुकड़े करो, 1 12 आएगा, 12 एकम 12, 2 से करोगे तो 2 छिक 12, ठीक है। अब 3 से 4 से करोगे तो 4 दूनी 4 तिये 12 आ जाएगा, या 3 चौके 12 कर लो, इसको कुछ भी कर लो जी। इतने ही पेयर बनेंगे इसके, वापिस आके रिपीट हो जाएंगे 6 इंटू 2 का। अब देखो आपको पता है C पॉजिटिव है तो ये एडिशन से बनेगा, या दोनों माइनस माइनस होंगे या दोनों प्लस प्लस करेंगे। तो 12 और 1 ये तो 13 बनेगा, अपने को 8 चाहिए, 6 और 2 8 हो रहा है, इसमें ये नहीं होगा, ये 7 हो रहा है, नहीं होगा, तो ये अपना पेयर होगा। इसका मतलब 1 बनेगा, 2 और 1 6 बनेगा। अब यहाँ पे क्या है? तो दोनों माइनस माइनस, देखो माइनस का 8 बन गया। अब a का वैल्यू इसको डिवाइड कर दो a से, तो ये आ जाएगा 1/, कितना? 2 प्लस का। अब देखो यो चिन्ह आते हैं ना, ये इसका रिवर्स करना होता है। अगर आपने मेरी क्लास लगाई है तो आपने वहां से सीखा होगा ये अच्छे तरीके से। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव कर दो, तो 3/2 आ जाएगा। 1 पॉइंट, ये 0.5 और कितना हो गया? 1.5, कौन सा ऑप्शन होगा? ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 6/1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4913 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों 6/1/4% का मतलब होता है 1/16। इसको सोल्व करते हैं तो अब देखो कोई धनराशि 16 से कितनी हो रही है? 17 हो रही है, कितने साल में? 1 साल में। टाइम कितना? 3 साल। 3 साल में कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 16 की क्यूब से 17 की क्यूब। 16 की क्यूब कितना होता है? 4096। 17 की क्यूब कितना होता है? 4913। अब देखो ये बोल रहा है कि 4913 हो जाती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 4913, तो एक गुना तो सेम ही आएगी, मतलब 4096 आपका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू 4913 है तो ये एक गुना है, तो एक गुना इसका करेंगे तो 4096 आएगी। बात समझ गए क्या? अब ये बोल रहा है कि 4096 जो प्रिंसिपल आया है इस पर सेम
3 साल का और इसी दर से साधारण ब्याज बताओ। दोस्तों 16 रुपये प्रिंसिपल, इस पर 1 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल का, तो 3 साल का कितना ब्याज मिलेगा? 1 इंटू 3, ये डायरेक्ट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो 3/16 निकाल दो आप। ठीक है, 16 से करोगे तो 256 आएगा। ठीक है, और इसको कितना आएगा? 3 6 18, 15 16, 6 और 1 7, 768 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन आपको ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसको एस डी लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन होता है एन। आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपको मैं तरीका बताता हूं दोस्तों। क्या करना है, आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? इन संख्याओं का माध्य। 15, 25, 34, 41, 45 बटे कितना? 5 संख्या है, तो माध्य कितना आ गया? 5 है, 9 आ गया। 5 नियम 45। अब दोस्तों अब जो माध्य आया है ना, इस माध्य से तुलना करो। 4 और इसमें कितने का डिफरेंस है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 और 7 में 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 9 में 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 और 10 में 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 15 में डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, नीचे कितनी संख्याएं हैं? 5। अब इस पूरे का वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, तो इसको ऐड करो, 66 बनेगा। डिवाइड करना है 5 से, इसको डिवाइड करोगे तो डबल कर दो, 13.2 आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल में समझ में आ गई ना। इसको नीचे 2 ऊपर 2 से गुणा कर दो, तो अब देखो ये 0 लगा लो। अब इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है, निकालना है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 के पेयर बना लिए, 3 तिया 9 आ गया, 4 बच गया, ऊपर से 20 पूरा उतरेगा पेयर। यहाँ पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दो। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब आपको चेक करना है, इसके नजदीक जब जाना है तो 6, यहाँ पे नई संख्या लेनी है, आपको पता ही है। 5 लोगे तो मल्टीप्लाई करके देखो 325 आया। आप 6 6 लेके देख लो, 36, 39, 396। जब 7 लोगे तो ये 420 से ज्यादा चला जाएगा, इसका मतलब 3.6 आएगा। तो 3.6 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी 5 या 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है? माध्य निकालना है। जो भी माध्य आए उसका इन संख्याओं से डिफरेंस निकालना है। देखो डिफरेंस निकाला था, जो डिफरेंस आए उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, उन स्क्वायर का जोड़ के 5 का जितनी संख्या है डिवाइड कर दो और वर्गमूल निकाल दो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। समझ में आई क्या बात दोस्तों? चलिए अगला सवाल। मध्य अनुपाती दोस्तों, दो संख्याएं ए और बी है, इनका मध्य अनुपाती क्या होता है? इनका गुणा करके अंडर रूट निकालना। तो 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 और 16 माइनस 6 अंडर रूट 3, इनका मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालना है। तो करो, 16 8 128 बनेगा। ठीक है, और 8 छिके 48 अंडर रूट 3 आ गया, और ये कितना आएगा? 16 तिये 48 अंडर रूट 3 आ गया, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 छिके 3 6 तिये 18 तिये 54 बनेगा, माइनस का 54। ये रूट के अंदर है, ये कट गया। 128 में से 54 माइनस कर दो, कितना बच गया? 4, ये 7, तो रूट 74 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बी का 125% है, बी ए माइनस बी के कितने परसेंट के बराबर है? ए और बी है दोस्तों, बी का 125 मतलब ये 100, तो ये 125 है। इसका 125% है, तो निकाल दिया। अब रेशियो बना लो 5, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ गया। कहता है बी कितना? 4। ए माइनस बी कितना? ए माइनस बी 1 का कितना परसेंट है? आप देख लो, 400% आ गया आंसर। नेक्स्ट, साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 1, तो tan ए का मान दोस्तों दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो। क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू क्या आएगा? कोस ए, बराबर कितना आ गया? 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये बराबर में 1, 1 से कट जाएगा। 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू कितना हो गया? 0 आ गया।
2 साइन ए कोस ए का मान होता है दोस्तों साइन 2a, इसका फॉर्मूला है ये, बराबर 0। देखो 0 कैसे, 0 को आप लिख सकते हो क्या साइन की फॉर्म में? आप बोलोगे सर साइन 0 लिख लेते हैं। देखो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन साइन कांस्टेंट हो गया तो 2a बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब थीटा ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। टेन 2a कितना होगा, टेन 0 हो जाएगा। तो टेन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर, एक विकिरण 24 है, इसका क्षेत्रफल बताना है। एक समचतुर्भुज है दोस्तों, ठीक है, इसकी एक भुजा दे रखी है दोस्तों कितनी, 13, एक विकिरण दे रखा है, इसका कितना दे रखा है दोस्तों, मान लो ये विकिरण दिया हुआ है 24 दे रखा है, तो ये 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये समान भागों में डिवाइड करते हैं तो ये 12 हो जाएगा। अब देखो 12 13, तो एक और बच गया, आप बोलोगे सर 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो ये 5 बनेगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 और 5 10 हो गया। अब कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे सर 1/2 इंटू पहला विकिरण 24, नया विकिरण निकाल लिया 10, 2 से काटा 12, 12 था 120, इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये दिया हुआ है आपको 0.7077 पर, तीनों पर बार है और यहाँ दिया है डिवाइड का साइन, ठीक है, तो 7.33। इसको सोल्व करना है तो डेसिमल के बाद 3 अंक है तो 77 आएगा, नीचे 3 बार 9 आ गया, और डिवाइड है तो इसके नीचे आएगा ये वाला, इसको भी सोल्व कर दो, 733 माइनस कितना 7 आ गया, और नीचे 2 बार 9 आ गया, ठीक है, तो ये बनेगा 726/99 आ गया, तो 726/99 आ गया। अब दोस्तों 9 से कट रहा है क्या, देखो ये कट जाएंगे, ये 111 आ जाएगा, ये 9 से 11 आ गया, 11 से ये कट जाएगा क्या, 66 बार कट गया। देखो इसको आप लिखोगे 77 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, 77, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 111 इंटू 66 आ गया, 11 7 70, 11 6 66, तो 7/60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है, ये डिवाइड का साइन है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में गलती होगी, प्लस लग गया था। नेक्स्ट, कौन सी अभाज्य संख्या है दोस्तों, जो भी संख्या है उसके जस्ट आसपास संख्या देखो, इन संख्याओं के जो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी संख्या है, आप बोलो सर 17 का स्क्वायर 289, ठीक है, 18 का स्क्वायर, देखो ये तो 3 का मल्टीपल है, सीधा दिख रहा है, 3 6 13, 14 और 3 17, 7, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इनके देखो 300 के आसपास देखो संख्याएं, कौन सी होगी, 19 का 361 होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, देखो इसका मतलब 1 से लेके 19 तक सभी संख्याओं से आपको चेक कर लेना है इसको, ठीक है ना। 2 से चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। 3 से चेक नहीं करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 3 से आपने देख लिया सीधा नियम, 3 से चेक करके कि ये इनका योग 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका हो रहा था इसको छोड़ दिया आपने। 4 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 से नहीं गया तो 4 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ठीक है, और 10 से नहीं जाएगा, 12 14 16 और 18। क्यों दोस्तों, इनमें अगर 2 से नहीं गया तो 2 के मल्टीपल ही जाइए, तो इसमें नहीं जाएगा। कौन बचेगी 3, फिर 5 से चेक करेंगे, क्या 5 इकाई अंक या 0 या 5 है क्या, नहीं, तो 5 से नहीं जाएगा, है ना। फिर 10 से तो गया ही नहीं, देख ही लिया। फिर 7 से चेक करना पड़ेगा, 7 से चेक करो, 7 5 35, 2 और 7 से नहीं जा रहा, है ना, 7 चौके 28, ये भी 7 से नहीं जा रहा, 7 चौके 28, 7 नीम 63, ये देखो ये जा रहा है 7 से, ये देखो 7 इंटू 7 चौके 28, 6 7 नीम 63, क्योंकि 7 की क्यूब होता है ना ये, थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्यूब वैसे दिखते ही बन गया था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई है आपको, ताकि और कोई सवाल आए तो आप इसको कर पाओ। नेक्स्ट, एक कार्य को 3 आदमी 6 औरतें मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 5 आदमी 4 औरतें मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को
एक आदमी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। एक मेन दिया है दोस्तों, एक आदमी, ठीक है। तो 3 मेन प्लस 6 वोमेन किसी कार्य को 12 दिन में करती है। उसी काम को 5 मेन प्लस 4 वोमेन कितने दिन में कर रही है दोस्तों, 8 दिन में कर रही है। ये बराबर है वर्क, 4 दूनी 8, 4 से काटा 3 बार, 3 तिया 9 मेन बनेंगे, 5 दूनी 10 मेन बनेंगी। तो इधर लाके घटाओगे तो 1 मेन बचेगा। 2 चौके 8 वोमेन, 3 छिके 18, 18 में से ये 8 इधर जाएंगी तो 10 क्या बचेगी, वोमेन बचेगी, ठीक है। तो मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लो यहाँ से, मेन और वुमेन का, तो 10/1 आपका रेशियो आ गया, ठीक है ना। इनकी एफिशिएंसी का अनुपात। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो दोस्तों, ठीक है। तो मेन की कितनी है, एक मेन 10 तो 3 30 हो गया, एक वुमेन 1 तो 6 का 6 हो गया, 30 और 6 36 इंटू 12, तो ये हो गया टोटल वर्क 36 इंटू 12। किससे करवाना है, उसी कार्य को क्या करवाना है, एक आदमी कितना करता है एक दिन में, 10, इससे करवा लो बस, ठीक है। तो देख लो कितना आएगा, 36 और 12 दिए 36 और 12 छिके 72, तो ये हो जाएगा 2 3 और 432, 432 बटे आ गया दोस्तों 10, 10 चौके 40, 10 दिया 30 और कितना आ जाएगा 30, 2/10 आ गया। तो 43 सही 1/5 दिन में ये कर लेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट, 3 बर्तनों में 204, 136, 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे से छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतया मापा जा सके। दोस्तों अधिकतम पूछा है तो आपको पता है इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। आप देखो सबसे बड़ी संख्या देखो ऑप्शन में 19, क्या 19 का डिवाइड जा रहा है क्या, इसमें तीनों में जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो छोड़ दो। 19 से छोटी 18, 18 का जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। फिर 17, 17 का देखो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। तो ये ऑप्शन मेथड आप आराम से इसको कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इनका HCF निकालना है, HCF निकालने की तरीके होते हैं, डिफरेंस मेथड लगा लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो, है ना, या इनके फैक्टर कर लो, कोई भी तरीका लगा सकते हैं। इनका डिफरेंस कर लेना, ये देखो 17 आएगा, ठीक है। तो ये 17 का या 17 का फैक्टर होता है, तो 17 ये ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु के 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो दोस्तों CP SP 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है, 150% लाभ है, ठीक है, वस्तु के 150% प्रॉफिट है जैसे, तो कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य 250% हो गया। अब काटो इसको, अनुपात पूछे है तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो 2:5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका दोस्तों सोल्व करना है, √x अपॉन हो जाएगा 13 और बराबर में 0.05, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √x बराबर कितना आएगा, 13 5 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.65, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, तो 65 का स्क्वायर तो आता ही है आपको, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 7 42, तो 42 25 आ गया। 2 अंक है तो 4 अंक छोड़ के इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो 42 25 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 3 की पावर n का रूट है दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट गया। 65 61 क्या होता है, 3 की पावर बनेगा दोस्तों किसका, इसका वर्गमूल निकाल लो या तो आप एक बार, या 3 का डिवाइड कर लो, क्योंकि 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18, तो 9 का डिविजिबल है, तो 9 का डिवाइड करके देखो, तो ये बनेगा 9 इंटू दोस्तों कितना, 9 7 63, 63 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 निम 81। अब देखो ये 7 है तो 9 की क्यूब होता है ये, इसका मतलब 9 इंटू 9 की क्यूब, मतलब 9 की पावर 4 है। आपको 3 की पावर चाहिए तो 9 को आप लिख लो दोस्तों 3 की पावर 2, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 2 इसकी होल पावर 4, 4 दूनी 8, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 8, n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। नेक्स्ट,
इनका रूट करना है दोस्तों। 4 अंक छोड़ के डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 2 ही अंक आएंगे, तो 0.5 कर दो, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। लेकिन डेसिमल 1-2 अंक रखने तो 0 लगा दी। ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 2 3 4, तो डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, 25 आ गया। समझ में आ गई। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 15 5 75 बनेगा, है ना। देखो एक बार डेसिमल छोड़ दो दोस्तों, सीधा 15 5 75, 75 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 5 125, 12, 25 7 175, 12 187। देखो 1875। अरे ये तो सीधा ही आ गया, डेसिमल देखना ही नहीं पड़ेगा, है ना, किसी में नहीं है। और बाकी देखना हो तो 2 अंक छोड़ के, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 2 3 4 और 1 0 और लगानी पड़ेगी 5 अंक बढ़ाने के लिए, यहाँ डेसिमल लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसका दोस्तों माध्य निकालना है, जैसे एवरेज निकालते हैं। 3 7 10 12, 12 और 7 19 आ गया। 1 16 और 1 17, 17 और 12 29, 36 39 41, 40 कितना हो गया, 1.9 हो गया। बटे में कितनी संख्या है, 5। नीचे भी 2 से गुणा कर दो, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो। नीचे 10 बन जाएगा, 2 निम 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 चौके 8। 1 अंक छोड़ के डेसिमल था, 1 नीचे 0 और बन गई तो 1 और हो जाएगा, तो 8.38 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनको सोल्व करना है। देखो 18 का भाग जा रहा है कि इसमें, 18 दूना 36 और 18 दूना 36, फिर 22 5 110, 110 में से 100 जाएंगे तो 10 बचेगा, 10 बटे वाई। ये हो गया दोस्तों 49/8 प्लस का 3.875 हो गया। अब दोस्तों क्या करोगे, डिवाइड कर लो इसको, 8 छिके 48, ठीक है, 1 बचेगा, और 8 एकम 8, तो कितना आ जाएगा, 8 छिके 48, 1 बचा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, प्लस का 3.875 आ गया। इनको ऐड करो, 875 और 125 1 बना लेगा, तो 6 और 3 9 और 1 10 बन गया पूरा। यहाँ भी कितना है, 10 बटे वाई, कट गया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, सोल्व करना है इसको। देखो ट्राइंगल है तो इसके अंदर आप 2 ट्राइंगल बना सकते हो। क्यों दोस्तों, ये तो 90 डिग्री है, इसको अल्फा मान लिया, और दूसरा ये बीटा के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया हुआ है, इसको अल्फा के अकॉर्डिंग इसको बीटा मान लो कोण को। ठीक है ना, कैसे करोगे, देखो साइन अल्फा, तो साइन में क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, तो ये अल्फा ये लंब हो गया 1, तो कर्ण कितना हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, उससे अपने वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 आ गई। 2 ही आएगी क्या, कर्ण स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का रूट करेंगे, 2 आ गया। ये कोस के लिए बीटा की वैल्यू निकालो। कोस क्या होता है, ये होता है आधार और नीचे होता है कर्ण, तो ये हो गया 3, कर्ण कितना हो गया, √10, ये वैल्यू निकल जाएगी, 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा ये। अब वैल्यू पुट करो, आपको पूछा है साइन अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ऐसे लगाना है। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब दोस्तों साइन अल्फा कितना है, ये रहा, 1/√5 हो गया। कोस बीटा बताओ, कोस बीटा कितना है, 3/√10 आ गया, प्लस अब उल्टी बात आई, आपके पास कोस अल्फा नहीं है तो यहां से कोस अल्फा निकालो, इससे कोस अल्फा कितना आएगा, आधार बटे कर्ण आएगा। आधार कितना है इसमें, 2 है, कर्ण कितना है, √5 है, आप लिख दो यहाँ पे 2/√5 इंटू, अब बताओ साइन बीटा था क्या, नहीं था, साइन अल्फा था, तो साइन बीटा, बीटा इसमें है तो इससे निकालो, साइन बीटा कितना आएगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1, कर्ण कितना √10 आ गया, 1/√10। बस नीचे देखो √50 √50, तो हर समान हो गया, एलसीएम ले लो, ऊपर वाले 3 और 2 5 हो गए।
अब इसको काटोगे या इसको लिख लो दोस्तों, रूट 25 लिख सकते हो क्या इसको? इसका मतलब दोनों को एक ही छतरी में कर दो, रूट में आगे 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो 1/√2 आ गया। किसके बराबर? साइन अल्फा प्लस बीटा के। बताओ साइन में कितने डिग्री का मान होता है? आप बोलो सर 45 डिग्री का मान होता है। तो थीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अच्छा सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों ऐड करना है, वैल्यू निकालनी है। 7x2 9y3 z3 5, इनको ऐड करने से कितना बनना चाहिए? 1770 बनना चाहिए। इनमें दोस्तों इनको ऐड करो, 2 5 3 5 हो गए, 5 और 5 10 हो गए। यहाँ पे आंसर कितनी बची? 1 आ गई। अब इसका मतलब आपने x को जोड़ा, y को जोड़ा, 3 जोड़ा और एक आंसर जोड़ी, तो ये कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 3 और 1 4 हो गई, मतलब x और y का योग कितना आना चाहिए? ये 4 इधर जाएगा तो 3 ही बचेगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा। अब आपने देखा कि x और z को मैक्सिमम चाहिए तो y को मिनिमम कर दो, मतलब 0 कर दो। इसका मतलब y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 3 आ गई, है ना? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहाँ पे 3 रख सकते हैं, इसको 0 कर दिया। 9 और 7 16, यहाँ पे 17 लाना है। यहाँ से कोई आंसर नहीं आई है ना? इसका मतलब z की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 1 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 9 और 7 16, 16 और 1 z की वैल्यू 1 17 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो, x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें फॉर्मूला लगता है डिफरेंस 1 1 1, ठीक है? तो 1 अपॉन डिफरेंस 1, पहला टर्म 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट, तो ये आ गया। इसको सोल्व कर लो, 99 अपॉन 100, इसका मतलब है 0.99 आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों a का डिवाइड करो, a माइनस 1 अपॉन a बन गया, बराबर आ गया 5। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो a की क्यूब माइनस 1 अपॉन a की क्यूब बन गया। ये ज्ञात करना है आपको। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है क्या? 5 की क्यूब प्लस 3a होता है, 3 इंटू 5 हो जाएगा, 125 और 15 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? लिया ही दोस्तों। वर्ष 2019 में किन दो राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? दोस्तों 2014 है, 2019 है। जो दो सबसे अधिक है वो कुछ है 78.9 और ये 70.33, तो सबसे ज्यादा दोस्तों ई और बी में रहा है, तो ई और बी कहाँ है? ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा? दोस्तों आपको एवरेज बताना है, 2 वर्ष है 14 और 19, तो ये तो सबसे ज्यादा में आएगा। इनका अगर जोड़ के एवरेज निकाले तो ये तो मैक्सिमम आएगा, सबसे ज्यादा है दोनों में, है ना? और सबसे कम अभी तक देखो 50 वाली लाइन में ये है, ये 70-60 वाली है, ये 60-70 वाली है, ये भी 60-60 वाली है, तो सबसे कम जोड़ेंगे तो इसका आएगा, तो डी है, इनका एवरेज सबसे कम आएगा। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।